पहला प्रश्न देखिए, हाल ही में अंबाड़ा एंड फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? देखिए, अंबाड़ा एंड फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक है, इसका जो विमोचन है अनिल विज के द्वारा किया गया है। अनिल विज ने दोस्तों इस पुस्तक का विमोचन कब किया, ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये तमाम चीजों पर हमें अच्छे तरीके से ध्यान रखना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो पुस्तक है दोस्तों, सबसे बड़ी बात, इसके लेखक कौन है? तो कह दीजिएगा दोस्तों, इस पुस्तक के जो लेखक है वो है यूवी सिंह। कौन है? डॉक्टर, एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है डॉक्टर यूवी सिंह, डॉक्टर यूवी सिंह। इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है और इस पुस्तक का विमोचन अनिल विज के द्वारा 20 मई को किया गया। विमोचन कब किया गया है तो आप सभी को पता होना चाहिए, अनिल विज के द्वारा विमोचन 20 मई को किया गया। अब सबसे अच्छा ये प्रश्न बनता है कि चलो ठीक है, विमोचन कर दिया यूवी सिंह की पुस्तक की, नाम है अंबाड़ा एंड फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इस पुस्तक के अंदर क्या जानकारी मिलेगी, पुस्तक किससे संबंधित है, पुस्तक में क्या जानकारी दी गई है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें हमें क्या जानकारी देखने को मिलती है, ये थोड़ा सा हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर दोस्तों अंबाड़ा के इतिहास के बारे में बताया गया है, अंबाड़ा का इतिहास बताया गया है। अंबाड़ा के इतिहास में क्या बताया गया, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है, अंबाड़ा का इतिहास तो बताया गया, लेकिन अंबाड़ा के इतिहास के बारे में बताया क्या गया है, इसमें यह बताया गया भी अंबाड़ा जो क्षेत्र है वो कितना बड़ा होता था। जो ये अंबाड़ा क्षेत्र है ये कितना बड़ा होता था, अंबाड़ा क्षेत्र का विस्तार कहां तक था, एक तो ये बताया गया है विस्तार। दूसरा दोस्तों, अंग्रेज यहां पर कब आए, अंग्रेज कब आए, फिर अंग्रेजों ने दोस्तों यहां पर छावनी स्थापित की थी, तो अंग्रेजों ने यहां पर ही छावनी स्थापित क्यों की, छावनी स्थापित क्यों की, छावनी स्थापित क्यों की? अच्छा भाई, छावनी स्थापित क्यों की, छावनी यहीं पर ही क्यों स्थापित की, यहीं पर ही क्यों स्थापित की? ठीक है, स्थापित की, ठीक है भाई। अंबाड़ा में 1857 की क्रांति का क्या कैसे सिस्टम रहा है, तो अंबाड़ा में 1857 की क्रांति, इसके बारे में, ठीक है। इस क्रांति के अंदर दोस्तों नेतृत्वकर्ता कौन थे, इस क्रांति के दौरान क्या क्या घटनाएं घटी, यानी कि तमाम बातें जो अंबाड़ा से रिलेटेड है, बहुत ही अच्छा सा है। तो ध्यान दीजिए, कह रहे हैं गुरुजी स्पीड बड़ी स्लो है, क्या बात है दुष्यंत राणा, स्पीड को बढ़ाकर करना क्या है याद रखें दुष्यंत जी, मेरे को भी लगता है, जब मैं अपनी क्लास खुद देखता हूं तो मुझे भी लगता है कि स्पीड मेरी बहुत स्लो है। इसका एक कारण है, मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर हमारे जो ये सिस्टम है बोलने वाला, अगर मैं तेज गति से बोलूं और थोड़ा सा जोर से बोलूं तो ये ज़्यादा समय नहीं चलेगा, मैं ज़्यादा 4-5 साल पढ़ा पाऊंगा और उसके बाद दोस्तों मैं क्या करूंगा, ये सिस्टम मेरा खराब हो जाएगा और मैं हमेशा के लिए पढ़ाना जो भी है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, और अब बात आती है कि मैं धीरे बोलता हूं, से फायदा, उसका ये फायदा है दोस्तों, ये मेरा ये सिस्टम है लंबे समय तक चलेगा इसलिए। और दूसरा, मैं लिखता क्यों हूं इतना ज्यादा, इस लिखने का भी एक कारण है कि अगर मैं बोल बोल कर यहां पर आपको बताऊंगा, इससे अच्छा तो फिर आप अखबार पढ़ लें, इससे अच्छा तो आप अखबार पढ़ लें, उससे ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपको बोलकर सारी चीजें होगी तो फिर अखबार पढ़ लें। यहां पर क्या सिस्टम होता है, जो लिखने की कला है भारतीयों के अंदर, ध्यान दीजिए सबसे बड़ी बात, भारतीय स्कूलों में लिखवाया क्यों जाता है, भारतीय स्कूलों में ध्यान दीजिएगा इसीलिए लिखवाया जाता है कि लिखने से जो चीजें हमारे याद होती है उतनी हमारे कभी भी सीधा पढ़कर याद नहीं होती। आपने स्कूलों में देखा है, हमें दोस्तों होमवर्क दिया जाता था, इसके अलावा हमें स्कूल वर्क दिया जाता था, हमें इतना व्यस्त रखा जाता था कि हमें लिखने की जो प्रैक्टिस है, आज भी देख लो हमारे स्कूलों के अंदर जो भी विद्यार्थी, भले इंग्लिश मीडियम है भले हिंदी मीडियम है, और हमारे जमाने की बात करें तो हमारे वाले में तो हद से ज्यादा लिखवाते थे। जो विदेशों के अंदर है दोस्तों, वहां पर क्या प्रैक्टिकल ज्यादा अध्ययन होता है और वहां पर लिखवाया कम जाता है, तो उनकी जितनी मेमोरी है उससे ज्यादा हमारी मेमोरी है याद करने की, याद रख लेना आप, हमारी लिखने की पावर उनसे ज्यादा है और लिखने से हमारे हर चीज ज्यादा याद होती है, इसलिए हमारे स्कूलों में भी लिखवाने का कार्य होता था। और इसी वजह से यहां पर मैं ये कार्य जारी रखता हूं, क्योंकि हमारे जो पुराने अध्यापक है, जो उन्होंने कला शुरू की है, उसी कला को आगे बरकरार रखना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा कि हाल ही में अंबाड़ा एंड फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया, अनिल विज के द्वारा किया गया, 20 मई को किया गया, विमोचन हुआ है। ये लिखी किसने है, डॉक्टर यूवी सिंह ने। इस पुस्तक में क्या जानकारी मिलती है, अंबाड़ा के इतिहास की, अंबाड़ा का क्षेत्र विस्तार, अंग्रेज कब आए, छावनी स्थापित क्यों की, छावनी यहां पर क्यों स्थापित की,
अंबाला में क्रांति कब हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, उसका नेतृत्वकर्ता कौन था, और इसके अलावा यहां पर सबसे बड़ी बात आती है कि उस समय क्या क्या घटनाएं घटी थी। तो ये सारी की सारी आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर मैंने इस पुस्तक के बारे में सारी जानकारी आपको दी है। अब ये जानकारी क्यों दी है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अंबाला वर्तमान में बड़ा चर्चा के अंदर रह रहा है। अंबाला बहुत ही ज्यादा चर्चा में रह रहा है। क्यों चर्चा में रह रहा है, मैं उसकी आपको बताना चाहूंगा। यहां पर एक बात आई है 1857 की क्रांति। तो मैं 1857 की क्रांति से थोड़ा सा आपको रूबरू करवाना चाहता हूं कि हमारे हरियाणा में 1857 की क्रांति है दोस्तों, सबसे पहले कहां से प्रारंभ हुई थी। तो ध्यान दीजिएगा, हरियाणा के अंदर की अगर बात करें, हरियाणा में सबसे पहले हरियाणा पूछ ले या भारत पूछ ले, दोनों में अंबाला ही आंसर आता है दोस्तों। अगर हरियाणा पूछे तो भी और भारत पूछे तो भी, ध्यान दीजिए, दोनों के अंदर सबसे पहले पूछे क्रांति बताओ कहां शुरू हुई, तो दोस्तों बता दीजिएगा भारत में या हरियाणा में 1857 की क्रांति सबसे पहले अंबाला में प्रारंभ हुई थी। अब आप कहोगे सर कब प्रारंभ हुई, तो आप जानते हैं मेरठ में कब प्रारंभ हुई थी। मेरठ में 10 मई को प्रारंभ हुई थी। यहां पर भी 10 मई को ही क्रांति प्रारंभ हो गई थी। तो आप कहोगे फिर एक ही दिन प्रारंभ हुई थी, नहीं दोस्तों, अंबाला के अंदर सुबह क्रांति प्रारंभ हो चुकी थी। सुबह क्रांति प्रारंभ हो चुकी थी और लगभग समय था 8 बजे का। सुबह लगभग 7 से 8 बजे क्रांति प्रारंभ हुई थी। लगभग सुबह कितने बजे, 7 से 8 बजे क्रांति प्रारंभ हुई थी। सुबह लगभग कितने बजे, 7 से 8 बजे क्रांति प्रारंभ हुई थी। यह बात आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। कितने बजे, सुबह लगभग 7 से 8 बजे। अब आप कहोगे सर ये आपको कैसे पता चला कि 7 से 8 बजे, क्या आपने ऐसा कोई टाइम देखा है वहां पर? ऐसी बात नहीं है। उसमें स्पष्ट रूप से एक बात लिखी गई है। हमारी जितनी भी हरियाणा की प्रमाणिक पुस्तकें, प्रमाणिक स्रोत हैं, जिनको पढ़कर हमें 1857 की क्रांति का अध्ययन का पता चलता है। तो दोस्तों उन प्रमाणिक स्रोतों में एक बात लिखी गई है कि अंबाला के अंदर क्रांति की शुरुआत करने का कार्य 2 बटालियनों ने किया था। वो 2 बटालियन कौन थी? एक तो थी 60वीं बटालियन, एक तो कौन सी थी? 60वीं बटालियन थी, और एक थी दोस्तों 5वीं बटालियन। इन दोनों ने अंबाला के अंदर क्रांति प्रारंभ की थी। कहा जाता है कि 5वीं जो बटालियन है, इसने लगभग 12 बजे क्रांति शुरू की थी। 12 बजे क्रांति की शुरुआत की थी। 12 बजे, दोपहर के 12 बजे क्रांति प्रारंभ की थी। और कहा जाता है कि 5वीं बटालियन से 5 घंटे पहले, 5वीं बटालियन से 5 घंटे पहले यहां पर प्रारंभ हुई। तो 12 में से अगर 5 घटाओगे तो लगभग 7-8 ही बजेंगे। क्या बजेंगे? 7-8 बजे। तो ध्यान दीजिएगा, तब हमें पता चलता है कि यहां पर क्रांति कितने बजे हुई? 7-8 बजे प्रारंभ हुई थी, क्योंकि 5वीं बटालियन का समय दिया गया है कि 5वीं बटालियन ने 60वीं बटालियन से 5 घंटे बाद 12 बजे क्रांति प्रारंभ की। तो यहां पर तो 7-8 ही बजेंगे। तो 7-8 बजे क्रांति प्रारंभ हुई थी। और दोस्तों ध्यान दीजिए, अंबाला के अंदर मेरठ से कितने घंटे पहले, तो कह दीजिएगा मेरठ से तो 9 घंटे पहले क्रांति प्रारंभ हो चुकी थी। मेरठ से कितने घंटे पहले? 9 घंटे पहले क्रांति प्रारंभ हुई थी। और हरियाणा में क्रांति शुरू करने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? 60वीं बटालियन को और 5वीं बटालियन को जाता है। अंबाला के अंदर दोस्तों एक व्यक्ति था जिसका नाम था श्याम सिंह। उस श्याम सिंह नामक व्यक्ति ने क्या किया था? इस श्याम सिंह नामक व्यक्ति ने क्या किया दोस्तों? अंग्रेजों की इस बात की सूचना दे दी थी। अंग्रेजों को सूचना देने का जो कार्य है वो श्याम सिंह ने किया था। 1857 की क्रांति में दोस्तों ये हरियाणा का एक ऐसा व्यक्ति था जो गद्दार निकला था, श्याम सिंह। आप सभी को अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। हाँ, इंडिया लेवल पर भी अंबाला होगा, लेकिन जब भी आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं, मैं इसमें आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा। आज भी जब भी यह प्रश्न आता है भारत में क्रांति कहां से शुरू हुई, तो मेरठ लिखा आता है। कारण क्या है? क्योंकि भारत के अंदर जितने भी स्कूल हैं उन सभी में जो एनसीईआरटी लगती है भारतीय इतिहास की, उनमें आज भी मेरठ दिया हुआ है। लेकिन हरियाणा सरकार लगातार भारतीय सरकार से कह रही है कि आप एनसीईआरटी के अंदर बदलाव करवाइए और यहां पर अंबाला शब्द लिखवाइए, मेरठ हटवा दीजिए, अंबाला लिखवाइए। लेकिन अभी तक उस शब्द को हटवाया नहीं गया, आज भी वहां पर मेरठ है। इसलिए आज भी पेपर में आता है कि भारत में सबसे पहले क्रांति कहां प्रारंभ हुई? मेरठ में। आपकी परीक्षा में है तो आज भी आप मेरठ कीजिए, मैं ये नहीं कहता अंबाला कीजिए। भारत में पूछे मेरठ कीजिए, लेकिन हरियाणा पूछे अंबाला कीजिए। एनसीईआरटी में जब वो मेरठ शब्द हट जाएगा, वहां पर अंबाला लगेगा, तब हम करेंगे भारत में सबसे पहले। तो यहां पर मैंने सारी जानकारी आपको अंबाला से संदर्भित जो भी थी वो बात आपको बताई। तो ध्यान दीजिएगा, हाल ही में क्या किया जा रहा है? हाल ही में दोस्तों 1857 की क्रांति जैसे हरियाणा में प्रारंभ हुई थी, इसलिए हरियाणा के अंदर 1857 की क्रांति का स्मारक बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है हाल ही में दोस्तों? 1857 की क्रांति का स्मारक बनाया जा रहा है। कहां पर बनाया जा रहा है? अंबाला के अंदर बनाया जा रहा है। कहां पर? अंबाला में। अरे भाई कितने एकड़ में बनाया जा रहा है? 22 एकड़ के अंदर बनाया जा रहा है। कितने एकड़ में? 22 एकड़ में। लागत कितनी होगी भाई? अरे भाई 300 करोड़ रुपए लागत आएगी। कितनी लागत आएगी? 300 करोड़ लागत आएगी। अरे भाई इसका कार्य कितने चरणों में पूरा होगा? 3 चरणों में कार्य पूरा होगा।
3 चरणों में कार्य पूरा होगा। पहले चरण के अंदर कौन सा कार्य होगा? पहले चरण में दोस्तों सिर्फ वही बातें पूरी की जा रही है। अंबाड़ा में क्रांति, अंबाड़ा में क्रांति कब, कैसे और कहां से और किसने प्रारंभ की, ये सारी की सारी बातें आपको पहले चरण में मिल जाएंगी। सेकंड चरण में सिर्फ कहां, किस चीज पर कार्य होगा? तो सेकंड चरण में कार्य होगा कि हरियाणा में क्रांति कब, कैसे, कहां से और किसने प्रारंभ की, नेतृत्व करता। तीसरे चरण में किस पर कार्य होगा कि भारत में क्रांति कब, कैसे, कहां से और किसने प्रारंभ की। 3 चरणों में कार्य होना है। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी कि यहां पर स्मारक बनने जा रहा है 300 करोड़ की लागत से, वो सारी जानकारी दी। और साथ ही साथ मैंने आपको यहां पर 1857 की क्रांति का जो अंबाड़ा से संबंधित बातें हैं वो सारी जानकारी दी। अब प्रश्न क्या है कि हाल ही में अंबाड़ा एवं फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, अंबाड़ा एंड फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक है, वो किसके द्वारा विमोचन किया गया? अनिल विज के द्वारा। लिखी किसने है? यूवी सिंह ने। 20 मई को विमोचन हो गया है। इसके अंदर क्या जानकारी वो सारी बताई। तो अब हमें हरियाणा की जो अन्य पुस्तकें भी है उन्हें भी देखना पड़ेगा। तो हरियाणा में अन्य पुस्तकें देखें, जैसे कि अगर बात करें हिंदी गौरव पुस्तक, दोस्तों हिंदी गौरव पुस्तक है वो क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय चंडीगढ़ के द्वारा, चंडीगढ़ के बिल्कुल कह रहे हैं सर आज मेरी पहली लाइव क्लास है, तो बिल्कुल आपका स्वागत है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि हिंदी गौरव पुस्तक की बात करें, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय चंडीगढ़, चंडीगढ़ के अंदर जो पासपोर्ट बनाने वाला कार्यालय है उसके द्वारा दोस्तों ध्यान दीजिएगा स्पष्ट रूप से, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर अगर बात करें तो ये चंडीगढ़ क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के द्वारा तैयार की गई है। हमारे लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। यहां पर मैं स्टार बना रहा हूं। बंच ऑफ थॉट्स के सैनी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? बुंच ऑफ थॉट्स है, ये बंच नहीं है, ये बुंच ऑफ थॉट्स है। बुंच ऑफ थॉट्स पुस्तक है के सैनी के द्वारा। कोविड वेरिएंट बनाम वैक्सीन वॉरियर्स, यह पुस्तक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि अनिल विज के द्वारा ही इसका विमोचन किया गया था और लिखने का कार्य रविंद्र खेवाल और सुमन मोर ने किया था। यह पुस्तक बहुत ही जादू है। हरियाणा के माटी के लाल, यह दोस्तों पुस्तक लिखी गई है धावक लाल सिंह की जीवनी के ऊपर लिखी गई है। यह हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी कि वो 2 इंपॉर्टेंट है, बुंच ऑफ थॉट्स और कोविड वेरिएंट बनाम वैक्सीन वॉरियर्स। द पॉपुलेशन मिथ, एस.वाई. कुरैशी, बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, सबसे ज्यादा मैं अगर कहूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको कि सर मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी परीक्षा में तो पक्का छपेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट का यह मतलब नहीं है कि परीक्षा में, इसका मतलब है इसे पढ़ना ज्यादा जरूरी है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, द पॉपुलेशन मिथ, एस.वाई. कुरैशी। द कमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द एयर एक्ट 1981, ध्यान दीजिए बहुत ही अच्छा है। हमारे पर्यावरण से संबंधित जो 1981 का हमारे एक्ट आया था उससे संबंधित पुस्तक है, धीरा खंडेलवाल के द्वारा लिखी गई है। इस बदलाव की ओर देख रहा है भारत, महेश गोयल के द्वारा लिखी गई है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। फिर आता है अगला दोस्तों, हरियाणा एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन कोड, धीरा खंडेलवाल के द्वारा लिखी गई है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर पोल्यूशन से संबंधित यहां दोस्तों हमारे पर्यावरण, जैसे कि द कमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द एयर एक्ट, यहां पर देखिए हमारी हवा के बारे में, यहां पर पोल्यूशन, तो हवा, पोल्यूशन, कोई भी प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में जब भी कोई पुस्तक का नाम आए तो आप धीरा खंडेलवाल ही करेंगे। यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। राजगीर से राजभवन, गुरप्रीत सिंह के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? गुरप्रीत सिंह के द्वारा लिखी गई है। और ध्यान दीजिए कप्तान सिंह सोलंकी की जीवनी पर आधारित है। ये राजगीर से राजभवन जो पुस्तक है ये कप्तान सिंह सोलंकी की जीवनी पर आधारित है। ऑल यू नीड टू नो अबाउट हार्ट, एस.एस. बंसल। आगे देखिए, आपातकालीन पत्रकारिता की संघर्षकर्ता अरुण कुमार भगत ने लिखी है। आपातकाल की कहानियां, ये भी किसकी है? अरुण कुमार भगत की है। फिर है पार्कर बेवरली एंड द टेल ऑफ 6 चेक्स, क्या बात है, पनव बाली। ये पुस्तक दोस्तों वास्तव में गजब है। जैसे कि एस.वाई. कुरैशी के अभी देखकर हम पुस्तक आए थे द पॉपुलेशन मिथ, उसी प्रकार से पनव बाली की जो ये पुस्तक है पार्कर बेवरली एंड द टेल ऑफ द 6 चेक्स, बहुत महत्वपूर्ण किताब है। तीन जिन ढूंढा तीन पाइया, ओपी सिंह, क्या गजब पुस्तक है दोस्तों, ये भी गजब की है। लोकपुंज, डॉक्टर संजीव कुमारी, दोस्तों ठीक है। सूफी संत और समाज, तो इसमें लोकपुंज हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मेघ मेखला, और दोस्तों ये दोनों पुस्तकें हमारे लिए जरूरी है क्योंकि धीरा खंडेलवाल के द्वारा ही लिखी गई है और धीरा खंडेलवाल एक बहुत बड़ी ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर है धीरा खंडेलवाल। पंचगव्य अनमोल वरदान, डॉक्टर एस.बी. गुप्ता। उजली, राजकला देसवाल। हरियाणा अतीत से वर्तमान तक, अतुल कश्यप। ध्यान दीजिए, अतुल यादव, अतुल यादव है हरियाणा अतीत से वर्तमान तक। फिर एनिसेंट इंडिया, मेडाइवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया, पूनम दलाल। ये दोस्तों एक आईपीएस अधिकारी हैं, रेवाड़ी में तैनात हैं, झज्जर की रहने वाली हैं। बर्ड्स ऑफ बसई वेटलैंड, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, दीपक राय बब्बर। ये दोस्तों कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं जिन्होंने
बसई जो हमारा वेटलैंड है उसके ऊपर पुस्तक लिखी है। तो इस प्रकार हमने दोस्तों बहुत सारी पुस्तकें देखी, हमारे जिनके ऊपर स्टार लगे हो वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बुच ऑफ थ्योन्स, कैसे सैनी, कोविड वेरिएंट बनाम वैक्सीन वॉरियर्स रविंद्र खेवाल और सुमन मोर, द पॉपुलेशन मिथ एसवाई कुरैशी की है, द कमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द एयर एक्ट और पोल्यूशन कोड ये दोनों धीरा खंडेलवाल की है। राजगीर से राजभवन तो आपके सामने है, गुरप्रीत सिंह की है। आपातकाल की कहानियां अरुण कुमार भगत की है। पार्कर बेवरली एंड द टेल ऑफ सिक्स शेक्स पनवा बाली की है। जिन ढूंढा तीन पाया ओपी सिंह है। लोकपुंज संजीव कुमार की है। मेघ मेखला और रेशमी रसियां धीरा खंडेलवाल की है। फिर आता है हरियाणा अतीत से वर्तमान तक अतुल यादव और बर्ड्स ऑफ बसई वेटलैंड दीपक राय बब्बर। तो ये पुस्तक बड़ी जरूरी है। ये पुस्तकें दोस्तों मेरे हिसाब से ध्यान दीजिएगा, ये पुस्तकें हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये पुस्तकें हमें बहुत कुछ सिखाती है। जिसने जितनी ज्यादा पुस्तकों का अध्ययन किया है, आप कभी भी देख लेना, वो व्यक्ति उतना ही शांत मिलेगा, उसका जो मन है उतना ही शांत होगा, वो दोस्तों बहुत गहरा व्यक्ति होगा। जिसने जितनी ज्यादा पुस्तकों का अध्ययन किया होगा वो उतना ज्यादा गहरा व्यक्ति होगा। जब भी आपने देखा होगा, एक कहावत सुनी होगी आपने कि अधजल गगरी छलकत जाए। जिसके पास आधा अधूरा ज्ञान होता है वो हमेशा बढ़ चढ़कर बातें करेगा, हद से ज्यादा बोलेगा। लेकिन जिसने बहुत ज्यादा अध्ययन किया है, बहुत कम शब्दों में वो अपनी बात रखता है, सरल शब्दों में वो समझा भी देता है और बहुत कम बोलता है। तो ये पुस्तकें दोस्तों सबसे बड़ी चीज है। असली इन्वेस्टमेंट तो यही है। अगर आपने अपने समय का दोस्तों जो सही उपयोग किया है, आपने अपना सही समय, उचित समय और ज्यादा समय अगर इन पुस्तकों को दिया है, तो यही एक चीज है जो आपको हद से ज्यादा ब्याज के साथ वापस लौटाएगी। यही एक पढ़ाई, यही एक पुस्तक ऐसी चीज है जिसको आपने जितना ज्यादा समय दिया, यही पुस्तकें क्या करती है, आपको उससे डबल वापस लौटाती है। अगर आपने इनको समय नहीं दिया तो फिर आपको कुछ भी नहीं लौटाएगी। सबसे ज्यादा आपको ब्याज इन्हीं से मिलता है।